हम आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास। अभी तक हमने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के अर्थ, उसके उपरांत जो तात्पर्य वृत्ति को मानते, तात्पर्य अर्थ को मानने वाले मीमांसकों का मत देखा, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद। उसके उपरांत जो प्राय सभी अर्थ व्यंजक बन जाते हैं, यानी वाच्य अर्थ भी जब व्यंजक होता है, लक्ष्य अर्थ भी व्यंजक होता है और व्यंग्य अर्थ भी व्यंजक होता है, ये सब देखा। उसके बाद में क्रम आता है कि वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमः, यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति का जब वो बात बताएंगे आगे, तो पहले कहते हैं कि वाचक किसे कहते हैं, तो वो बताते हैं साक्षात् संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सह वाचकः। वाचक किसे कहते हैं? साक्षात संकेतित अर्थ को बताने वाले को वाचक कहते हैं। जो साक्षात संकेतित अर्थ है उसको बताए, ठीक है। और ये किसकी शक्ति के माध्यम से होता है? अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से होता है। जो साक्षात संकेतित अर्थ की शक्ति है, कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा बताता है साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते, यानी कि जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को कहता है वह वाचक कहलाता है। इह अगृहीतस्य संकेतस्य शब्दार्थस्य अर्थ प्रतीतेर अभावात्। लोक व्यवहार में बिना संकेत ग्रह के शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं होती। यह अगृहीतस्य संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीते अभावात्। अर्थ की प्रतीति का अभाव होने से संकेत सहाय एवं शब्दों अर्थ विशेषम प्रतिपादयति। संकेत के द्वारा ही, संकेत की सहायता से ही अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है, यह सिद्धांत निश्चित होता है। यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः। इसलिए क्या निश्चित होता है? जिसका जहां अव्यवधान, बिना किसी व्यवधान के, जिस शब्द का जहां यानी जिस अर्थ में अव्यवधान से संकेत ग्रहण होता है, वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं साक्षात संकेतित अर्थ को जो बताए वह वाचक होता है। और आगे हम देखेंगे जो संकेतित अर्थ को बताने वाली शब्द शक्ति अभिधा है। तो यहाँ पे जो पंक्ति में बताया गया है कि साक्षात संकेतित अर्थ को बताने वाले को वाचक कहते हैं। इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि संकेत किस प्रकार होता है, संकेत का ग्रहण, तो लोक व्यवहार वाली चीजें हम पहले भी एक बार देख चुके हैं जब हम उसका वर्णन देख रहे थे अन्विता विधानवाद का, कि लोक व्यवहार से भी संकेत का ग्रहण होता है। यानी मुख्य रूप से प्रधान साधन तो लोक व्यवहार ही है जिससे संकेत का ग्रहण होता है। लोक व्यवहार से छोटे बालकों को संकेत ग्रहण किस प्रकार होता है, यह पहले भी देख चुके हैं। उस प्रक्रिया को आवो आवापोद्वाप क्रिया कहते हैं। आवापोद्वाप क्रिया क्या होती है? इसमें पहले उत्तम वृद्ध, यानी जो बड़ा व्यक्ति है, वो अर्थात बालक का जो पिता है, वो उसके मध्यम वृद्ध यानी बालक के बड़ा भाई है, उसको आदि को किसी को कहता है क्या, या नौकर को या भाई को या किसी अन्य व्यक्ति को कहता है कि कलम उठाने की आज्ञा देता है। पहले हमने गांव आने वाला उदाहरण भी देखा था। तो कलम उठाने की आज्ञा देता है, फिर कहता है कलम को रख के दावात उठाने की आज्ञा देता है कि दावात उठाओ। तो इस प्रकार से बच्चा देखता है पूरे उसको कि ये उठा, अच्छा ये इसको उठा रहा है, इसको रख रहा है। तो मध्यम वृद्ध जो है यानी जो उसका बड़ा भाई है जो है, वो जैसी क्रिया करता है बालक उसको पूर्णतः देखता रहता है। उस व्यवहार में एक शब्द को हटाकर जो दूसरे शब्द का, और इसी प्रकार एक अर्थ के स्थान पर जो दूसरे अर्थ का प्रयोग किया गया है, इसी को आवाप और उद्वाप कहते हैं। इसलिए व्यवहार में आवापोद्वाप द्वारा संकेत का ग्रहण होता है, यह बात स्पष्ट ही है। लोक व्यवहार में संकेत ग्रहण का प्रधान साधन है व्यवहार। जैसे कि अभी हमने गांव में आने वाला उदाहरण भी देखा कि गाय, वो पहले उत्तम वृद्ध कहता है मध्यम वृद्ध से, यानी कि बालक का पिता उसके भाई आदि से किसी और से कहता है कि गाय गांव आने, गाय को लाओ। तो बच्चा देखता है कि कुछ गाय आई है, लेके आया। फिर कहता है गांव ने अश्वमान है, तो फिर वो बच्चा समझता जाता है अच्छा इसको ले गया, फिर नए बोलने पे आने बोलने पे अश्व यानी दूसरी चीज को लाया। इस प्रकार व्यवहार को देख देख के बच्चा शब्दों को समझता है कि लोक व्यवहार से शब्दों का संकेत प्राप्त होता है इस प्रकार से। इसके अलावा संकेत ग्रहण के और भी उपाय हैं जिसका उल्लेख हम पहले भी देख चुके हैं। शक्ति ग्रहण व्याकरणोपमान कोशात वाक्यात व्यवहार तस्य वाक्यस्य शेषाद विवृतिर वदंती सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। व्याकरण से होता है, जैसे कि भूसत्तायाम आदि धातु पाठ में या साधक करणम आदि सूत्रों में भू धातु तथा करण आदि पदों का संकेत ग्रह व्याकरण के माध्यम से होता है। व्याकरण उपमान
जैसी गाय है वैसी ही कोई व्यक्ति है जो कोई व्यक्ति है जो नील गाय को नहीं जानता तो वो पूछता है कि नील गाय कैसी होती है? तो कोई कहता है उससे यथा गौस तथा गवय, जैसी गाय होती है वैसी गवय। तो वो व्यक्ति जंगल में जाता है और गाय जैसी आकृति के किसी पशु विशेष को देखता है तो समझ जाता है, उसको याद करता है कि यह तो नील गाय है। तो ये उपमान के माध्यम से होता है। तो व्याकरण, उपमान, कोश ग्रंथों से होता है। नए-नए शब्दों को सीखते रहते हैं। जैसे हम जानेंगे किसी शब्द का हमें अर्थ नहीं आता, नई डिक्शनरी में देखते हैं, अर्थ का बोध हो जाता है। इसके अलावा आप्त वाक्य से कोई हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पिता हैं, आदि हैं या जो हैं वो जो जानते हैं, उनसे पूछते हैं किसी शब्द का अर्थ, अच्छा इसका क्या अर्थ है? तो उनकी से नए-नए शब्दों का ज्ञान होता है, नए शब्दों का पता चलता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार, शक्तिग्रह, व्याकरणोपमान, कोशाप्त वाक्यात व्यवहार तस्य, व्यवहार का तो अभी ऊपर देख ही चुके हैं कि व्यवहार से कैसे दिखता है, ये लाओ, वो ले जाओ, इस प्रकार से व्यवहार से सीखता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार का हमने देख लिया और फिर है वाक्य से शेषाद, वाक्य शेष से या सानिध्य थे, सिद्ध पद का यदि सानिध्य हो तो वो होता है, उसके कारण भी हमें ये जो विशिष्ट पद है, उसके ज्ञात अर्थ वाले पद की सन्निधि से अज्ञात अर्थ का भी बोध हो जाता है। यदि उसके साथ में कुछ इस प्रकार का शब्द प्रयोग करो, जिसका हमें अर्थ ज्ञात है और उसके साथ में यदि कोई अन्य अर्थ जिसका हमें अज्ञात है, उसका बोध भी हो जाता है। इसी प्रकार इन सबसे संकेत ग्रह होता है। तो साक्षात जो संकेतित अर्थ को बताता है, वो वाचक कहलाता है और जो संकेतित अर्थ को जो वाचक है, उससे जो हम जिस वाचक शब्द से जो अर्थ की प्राप्ति होती है, वो अविधा के माध्यम से होती है, वो अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। अब संकेत किस प्रकार से होता है ये तो देख लिया। अब संकेत होता किसमें है? इसके संबंध में कई सारे मत प्राप्त होते हैं। कुछ लोग संकेत जाति में मानते हैं, कुछ जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानते हैं, कोई अपोह में मानता है और आचार्य मम्मट हैं जो ये मानते हैं व्यक्ति की उपाधि में और उपाधि क्या है? संकेतितः चतुर्वेदो जात्यादि जातिरेव वा। इसमें बताते हैं ये पूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट कारिका है जिसमें संकेत किसमें होता है इसका चर्चा की गई है। उसमें जाति जो जाति में संकेत है या व्यक्ति की उपाधि में। तो जातिरेवा वो तो मीमांसकों का मत है। संकेतितः चतुर्वेदो जात्यादि, जात्यादि में जो अब पूरा इसका जो डिस्कशन है कि संकेत किसमें होता है और जात्यादि में जाति आदि से क्या तात्पर्य है। फिर उनके एक-एक का मतलब जो व्यक्ति की उपाधि है, उनमें उपाधि का एक-एक का पद का क्या अर्थ है, क्या चीज़ उसमें कहना चाहते हैं और जो जाति रेमा उस मत का उन्होंने किस प्रकार से बताया है, किस प्रकार से उल्लेख किया है, ये सारी चीज़ें हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज इतना ही कि वाचक शब्द किसको कहते हैं, जो साख्या संकेतित अर्थ को बताए और संकेत व्यवहार से मुख्य रूप से होता है। इसके अतिरिक्त व्याकरण हमने देखा था संकेत शक्तिग्रह व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात व्यवहार तस्य वाक्य से शेषात विवृत्र वदन्ति सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा। इस प्रकार से संकेत अन्य कई प्रकार के माध्यम से संकेत ग्रह होता है और जो संकेत होता है जिसमें जिस शब्द का अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोधितव्य इति संकेतः, इस पद से यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। जो संकेत होता है तो हमें उस पद से उसी अर्थ की प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ पे हमने देखी है, तो उस चीज़ को जो बताता है, वो वाचक कहलाता है। तो वाचक शब्द के बारे में हम समझ गए, किस प्रकार से वाचक होता है। तो उसका स्वरूप क्या है, ये स्पष्ट करते हुए मम्मट ने बताया है कि सांसारिक व्यवहार में जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत ग्रहण किया जाए, उस अर्थ की ही प्रतीति उस शब्द से होती है और यदि संकेत ग्रहण ना हो, तो शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। संकेत क्या है? अस्मात् पदार्थायाम् अर्थो बोधव्य। सामाजिक मान्यता ही संकेत है। जो व्यक्ति किसी शब्द के विषय में इस संकेत या मान्यता से अपरिचित होते हैं, जिसको नहीं पता होता इस शब्द का किसमें संकेत है, तो उन्हें अर्थबोध नहीं होता। अब अर्थबोध नहीं होता, तो अब वो किसी के माध्यम से अर्थबोध कर सकता है, चाहे वो किसी से पूछ के, कोश ग्रंथ, उपमान, व्याकरण या व्यवहार के माध्यम से वो संकेत। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं पता होता, लेकिन हम ये देखते हैं कि अच्छा इस वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है, यानी अन्य पदों के साथ में अच्छा इसका ये अर्थ हो सकता है। हम लोग अनुमान से लगा मतलब उसका अर्थ ले लेते हैं उसके साथ में लेने से। कई बार अच्छा ये इस अर्थ में कह रहा है, कई बार कुछ चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें शब्दों का अर्थ है, जो संकेत है हमें इस प्रकार से बोध होता है। इसके बाद में आगे संकेत किसमें होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में इसको संकेत किसमें होता है संकेतित चतुर्वेद और जाति आदि जाति रेवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज यही समाप्त करती हूँ।